असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ कि ओवैसी की पार्टी ए टीम के रूप में उभर कर सामने आई है। दरअसल अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया है। अकोला जिले की अकोट नगर पालिका में बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए ओवैसी की पार्टी के साथ एक दुर्लभ गठबंधन किया है। हालिया निकाय चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने मेयर का पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय सदन में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने 5 पार्षदों वाली ओवैसी की पार्टी समेत दोनों शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस और प्रहार जनशक्ति पार्टी को मिलाकर अकोट विकास मंच का गठन किया है। इस नए गठबंधन को अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर कराया गया है, जिसके ग्रुप लीडर बीजेपी के रवि ठाकुर होंगे। 13 जनवरी को होने वाले डिप्टी मेयर और स्वीकृत सदस्यों के चुनाव में ये गठबंधन एकजुट होकर मतदान करेगा। इस कदम से बीजेपी ने अपने पारंपरिक हिंदुत्व एजेंडे से इतर सत्ता के लिए विरोधी विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने का काम किया है। अकोट नगर पालिका में 35 में से 33 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिली। बहुमत न होने की वजह से बीजेपी ने पार्टी विद डिफरेंस के अपने दावे को किनारे रखकर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया है। दिलचस्प बात यह है कि मेयर चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने एआईएमआईएम की उम्मीदवार फिरोजाबी सिकंदर राणा को ही 5271 वोटों से हराया था। अब वही एआईएमआईएम बीजेपी के नेतृत्व वाले विकास मंच का हिस्सा बन गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। बीजेपी के नेतृत्व में बने इस नए गठबंधन अकोट विकास मंच की कुल ताकत अब 25 सदस्यों की हो गई है, जिसमें मेयर माया धुले 26वीं सदस्य के रूप में शामिल है। इस मंच में बीजेपी 11 के सदस्यों के साथ एआईएमआईएम 5 शिवसेना, 1 शिवसेना यूपीटी, 2 अजित पवार की एनसीपी, 2 शरद पवार की एनसीपी, 1 और प्रहार 3 सदस्यों के साथ शामिल है। गठबंधन के ग्रुप लीडर रवि ठाकुर द्वारा जारी किया गया व्हिप अब एआईएमआईएम समेत सभी सहयोगी दलों के पार्षदों पर लागू होगा। अकोट नगर पालिका में अब केवल 6 कांग्रेस पार्षद और 2 वंचित बहुजन आघाड़ी के सदस्य विपक्ष की भूमिका में होंगे। अब सभी की निगाहें 13 जनवरी के चुनाव पर टिकी है, जहां ये नया गठबंधन पहली बार अपनी एकजुटता दिखाएगा।